1 महीना बीत गए हैं, ओगर पढ़ाई का स्थिति होत हो। अगर शिक्षा मंत्री संवेदनशील रहतीस तो तुरंत हमारे ऊपर विचार करतीस, हमारा स्कूल भेजतीस। एक कथे यहाँ मत बैठो, रायपुर में बैठो, यहाँ मत बैठो, वहाँ जाओ, ऐसा बोले के नहीं बोलना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री ला ऐसा शब्द वो बोला थे, ये बड़ा दुख के बात है। गजेंद्र यादव जी लिखते, जब विधायक रिक्त लिखते कि इकर नियमितीकरण जायज है, इकर नियमितीकरण करे जाए की के। और जैसे ही शिक्षा मंत्री बनते तो भुला जाते वह हमार सिविलियन के मांगे हमार नौकरी स्थायी हो गए। परंतु जब शिक्षा मंत्री बयान आते तब पता चलते जबरदस्ती बयान देते कि तुमन तो SMDC का सदस्य हो, ओ मन तुहर भर्ती ले है। वो बेचारा मन कर जाथन तो कहते हमन तो पैसा नहीं देथन महाराज। शिक्षा मंत्री है शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बयान दो, बयान दो, बयान दो। होश में आके बयान दो। हो जाएगा नियमित कि आदेश पारित करना पड़ी, विभाग में हमें लेना पड़ी, पूरा सम्मेलन करना पड़ी। बल्कि पावर में है तो एक बैठ के डिसीजन लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री के काम का है, कहीं पे जाके फोटो खिंचाना थोड़ी है। शिक्षा में जो कमी आवत है वो पूरा करना चाहिए। वो सरकार निकम्मी है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद। चलो पवेलियन का दो अधिकार, पवेलियन का दो अधिकार। शिक्षा मंत्री है शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बयान दो, बयान दो, बयान दो। होश में आके बयान दो। इतना जोर शोर से आप मन अपन मांग करत हो भैया, और काफ़ी समय से आप मन अपन मांग ला लेके अडिग हो। यहाँ पे माना तूता स्थल धरना स्थल में आप एकत्रित हो। आप मन के का मांग है और सरकार में का अभी का अपडेट है, का करत है, तेला बतावा। हमार मन के प्रमुख जो मांग है भैया वो मात्र सिविलियन के मांग है। हमन 2016 से यहाँ ड्यूटी करत हन बिहार क्षेत्र में। हमन तो रवैया इसे इस शहरी क्षेत्र के अधिकतर युवा मन जेमन B.Ed प्लस विशेष डिग्रीधारी हमर मन करा। गणित है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, अंग्रेजी जैसे विशेष विषय के हमन टीचर हैं, जेकर भर्ती 2016 में वहाँ बस्तर और सरगुजा आदिवासी अंचल मन में भर्ती हो है। और हमारा औसकतर ही तेकर से भर्ती हो है। आज वहाँ के परसेंट हमन दुर्ग रायपुर से भी ज़्यादा ऊंचा करके दिखा दे हन सरकार ला। और हमार जरूरत है तबे हमन ला वो मन हमार जगह स्थायी कर दे, हमार नौकरी स्थायी हो गए। परंतु जब शिक्षा मंत्री बयान आते तब पता चलते जबरदस्ती बयान देते कि तुमन तो SMDC का सदस्य हो, ओ मन तुहर भर्ती ले है। वो बेचारा मन कर जाथन तो कहते हमन तो पैसा नहीं देथन महाराज। वो तो भर्ती तुमन ला कहाँ करे है, सरकार दे पैसा। और हकीकत में हमार जो भर्ती होए भैया DO के माध्यम से या मंत्रालय के माध्यम से हमार से भर्ती होए। हमार शिक्षा मंत्री उल्टा पुल्टा बयान करते, कहते तुमन यहाँ न हो तो हमन पाकिस्तान के नौकर हिसाब से। यदि पाकिस्तान के तो हमारा आइडियल जांच करा के गोली मरवा दे भैया, है ना। और यदि हमन छत्तीसगढ़ के निवासी और आपके कर्मचारी तो आप लोग सिविलियन करे लगी 11 वर्ष तक हमार मन के शोषण हो गए है। जब सरकार बदले है तब तक सब सरकार हमार शोषण करे है। हमार मन के साथ में भलाई आज तक नहीं हो है। अभी भी निवेदन करत हन, प्रार्थना करत हैं। हम अतिथि नहीं हन भैया, तुम अतिथि हो, 5 साल बाद आतो हमार शोषण करथो कस के, फिर बदल जथो, फिर दूसरा आते फिर शोषण करते। हमन देखत सरकार से तंग आ गए हन। अब हमन उग्र प्रदर्शन की ओर अग्रसर हो हन। हमार मांग जब तक पूरा नहीं हो ये छत्तीसगढ़ ले हटने वाला नहीं है। जगह जगह भटकत है। ऐसा स्थिति में का होना चाहिए, का शिक्षा व्यवस्था में प्रभाव पड़ी? आपके का विचार है, आप का कहूँ? बिल्कुल सरकार छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल बस्तर सरगुजा में अलग जो जगह वाले शिक्षक विद्यामितान स्कूल संभाले हुए हैं। आज स्कूल में विद्यामितान की अनुपस्थिति की वजह से बच्चा दर के ठोकर खाते, स्कूल में पढ़ाई नहीं होते, खेला थे, घूमा थे। ये पूरा प्रभाव पड़ी, शिक्षा व्यवस्था ठप हो गए है। आज मैं बताना चाहता शिक्षा मंत्री आदरणीय महोदय जी से कि आप 11 वर्ष से हमन के भर्ती करके हमन के सूद का बनी लेता सूद ले तुमन आवा हमारे पास, हम तुम्हें बताबो कैसे सूद लेना है।
तुमन बिना नियम के सहायक सुप्रीम कोर्ट से निकाले हुए शिक्षक ला सहायक शिक्षक लेबर असिस्टेंट बना सकत, छपरवा के निजी विद्यालय के शिक्षक ला रेगुलर कर सकत। तो भाई 11 वर्ष से पढ़ाने वाले विद्यामितान शिक्षक का गलती करे? मैं पूछता था छत्तीसगढ़ के विद्यामितान के संघ की तरफ से शिक्षा मंत्री कि का गलती करें जो आज तक हम के नियमित नहीं कर सके। भाई तुम आर्ट्स कला जो सुप्रीम कोर्ट से निकाले हुए शिक्षक है जब कला के पढ़ाई करे आज हमारे। तो भैया एक बात बतावा कि हमारे जो मुख्यमंत्री है हाँ वो हमेशा हर समय हाँ मोदी की गारंटी की राग अलापत रहते। हाँ हाँ और जैसे कि मैं देखा तो आप मोदी की गारंटी के पोस्टर भी लेके खड़े हो आप, हाँ हाँ ते में आप मन के जो हाईलाइट करे हो ते में मोदी की गारंटी में ये भी रही से आप मतलब संविलियन करेंगे। संविलियन करे के मोदी गारंटी है, ये दे लिखा है ना, अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्ग को नियमितीकरण करना है 100 दिन के अंदर। और हमार शिक्षा मंत्री लिखते माननीय गजेंद्र यादव जी कहते मेरे गजेंद्र यादव जी लिखते जब विधायक रिक्त लिखते कि इकर नियमितीकरण जायज है, इकर नियमितीकरण करे जाए की के। और जैसे ही शिक्षा मंत्री बनते तो भुला जाते वह हमार सिविलियन के मांगे जब समय आदगी से हमार मन के सिविलियन के लेटर निकलत की से मन हाँ सिविलियन के मांग करा थे लगातार बहुत समय से तेकर से तेकर जगह स्थायी करे जाते कि स्थायी करते हैं। 62 साल तक के हमारे पोस्ट में कोई नियमित भर्ती पदोन्नति और ट्रांसफर से टीचर नहीं आ सके। हम ही मन वो टीचर हैं जेमन कई स्कूल में तो प्रिंसिपल बन करके वो पूरा स्कूल हमन चलावा था। अब वो कर बावजूद यदि कहीं हमारे शिक्षा मंत्री है तुम है SMDC के शाला प्रबंधक समिति द्वारा तुम ले गए थे एक ले मूर्खता हमारा समझ से बाहर। सबके दुख ला दर्द ला सुना तो कि क्या हम 11 वर्ष से तड़पा था वहाँ शिक्षा मंत्री के बंगला के इर्द गिर्द हमला 15 दिन हो गए बैठत आज 16 दिन में यहाँ आए हमन कोई दूसरा थोड़ी कर भैया तोर विभाग के टीचरन जी प्यार से हमारे से बात कर जो हो सका था तेमें विचार कर है ना, दोनों के सामंजस्य से वो चीज हुई। आज स्कूल में लड़का मन तड़फा थे पढ़े बर 15 दिन से ज्यादा बीत गया, 1 महीना बीत गए हैं होगा पढ़ाई का स्थिति होत हो। अगर शिक्षा मंत्री संवेदनशील रहती तब तुरंत हमारे ऊपर विचार करती से हमारा स्कूल भेजती। एक थे यहाँ मत बैठो, रायपुर में बैठो, यहाँ मत बैठो, वहाँ जाओ, ऐसा बोले के नहीं बोलना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री ला ऐसा शब्द वो बोला थे, ये बड़ा दुख के बात है। हमारे मुख्यमंत्री लेके का हुआ आप काबर के मुख्यमंत्री कर गए हो कि नहीं कहे? हमारे मुख्यमंत्री कर 4-5 बेर ओकरो कर चल देन फिर वो समझ नहीं आया वो बोला थो एला बोला थो ओला बोला थो वो समझ से बाहर है। शिक्षा मंत्री घलो कहते नोट शीट जारी करत हो, नोट शीट जारी करत हो, वो करत आज का दिन बीत गए नहीं छोते तब जाकर के हमारे ये जगह में आहन तो नोट शीट ला जारी कर भैया। और काय देवे तेल दे, जब तक नहीं देवे तब तक यहाँ ले डरने वाला नहीं है। लेबर असिस्टेंट साइंस में भर्ती कर दिया, वो आदमी मन कला जो पढ़े हैं जो साइंस के सीरीज जब पता है, जो साइंस के केमिकल रिएक्शन पता नहीं है, कहाँ होते जिंक, कहाँ होते सल्फर, कहाँ होते एल्यूमिनियम में कुछ पता नहीं, वहाँ जाकर तुमने पढ़ा भैया तो बच्चा का पढ़ी और बच्चा नहीं पढ़ी तो शिक्षा व्यवस्था का हुई, शिक्षा जानी नहीं तो फिर वही ठेंगा छाप कि रविवार का छुट्टी देना है ये सब लोग पढ़ी भैया। मैं पूछा था छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री से आदरणीय महोदय जी से तो यही सब लोग पढ़ी का कि रविवार की छुट्टी दी है। तुम तो 8 सवाल लेते हैं भर्ती जी साइंस में। और विद्यामितान जो साइंस विषय विशेषज्ञ है जो बहुत पुराने जिस समय में कॉलेज नहीं से यूनिवर्सिटी नहीं से वो समय पढ़ के आए एकदम टॉप में पढ़े हैं। विद्यामितान लग 2015-16 में पढ़े हैं भैया, 2010 में पास आउट थे ते मान ला आज तुम ऐसे भोका बना कर रख दे संडे का छुट्टी दे दो भैया। मैं पूछा था छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री से ये कौन से शिक्षा ग्रहण करके आप आए हो भैया शिक्षा मंत्री जी, अब हमन ला बतावा और आवा एक हमन के निराकरण करा, हमारा जल्द नियमित करा जैसे छपरवा के करे हो, जैसे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नियम भर्ती करके लेबर स्टीन बनाए उसने हम नियम शिथिल करके हमारा शिक्षा विभाग में सम्मिलन करा। यही गुहार करा था जल्द से जल्द हमके संज्ञान लो। जब तुम जब मुख्यमंत्री करे जाते हो और जैसे कि शिक्षा मंत्री करे जाते हो तो कर मन की जवाब का अनुशंसा हजारों अनुशंसा पढ़े बताओ ये अनुशंसा लावा दिखावा, अनुशंसा दिखावा हजारों अनुशंसा। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी मंत्री मन के कैबिनेट मंत्री हजारों अनुशंसा पढ़े और आज से नहीं 11 साल से पढ़े पूछने का थे अब पढ़े लिख के दे दिखावा दिखाओ अनुशंसा दिखाओ लाओ अनुशंसा लाओ कहाँ है दे लाओ शिक्षा मंत्री हजारों मंत्री मन के अनुशंसा देखो जी यहाँ पर लिखे देखो साइन देखो नाम देखो सब देखो बस यही लग देते थे लिख के यही में हो जाएगा नियमित कि आदेश पारित करना पड़ी विभाग में हमें लगना पड़ी पूरा सम्मेलन करना पड़ी बल्कि पावर में है तो एक बैठ के डिसीजन लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री के काम का है
कहीं पे जाके फोटो खिंचाना थोड़ी है। शिक्षा में जो कमी आवत है वो पूरा करना चाहिए। अभी वर्तमान में भैया आप मन के का अगर सरकार अगर नहीं मानी हाँ तो आप मन का करूँ? देख, मुख्य मांग है हमार मन के का सिविलियन के मांग है समान काम समान वेतन चाहतन। वर्ग 1 के जो बेसिक पेमेंट होते 38,000, वो 38,000 हम लदे। जैसे महतारी के जो छुट्टी होते है ना, मातृत्व अवकाश होते, पितृ अवकाश होते, 33 CL होते, ये छुट्टी हम लदे है ना। हर प्रकार के जो शासकीय अवकाश होते वो मिले और ग्रेड पे हमारा निर्धारित हो 38,000 के हिसाब से। ओकर बाद भैया ढील लगा के जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ा चाहिए हमारे मन के पेमेंट बढ़ा चाहिए। हमला यहाँ जरूरत नहीं है। हमार छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर जैसे बीजेपी के सरकार ऊपर विश्वास नहीं से तेकर से हमें सरकार ललाहन। अब यदि है हमारे साथ अत्याचार अनाचार करही तो भैया हम हाँ उग्र प्रदर्शन करबो और जब तक हमार मांग पूरा नहीं हो ये जगह हटने वाला नहीं। सर, आप अभी जौन शब्द इस्तेमाल करें युक्ति युक्तकरण है ना, जब सरकार 10,000 शिक्षक मन के युक्ति युक्तकरण करी से वो समय हमारे लिए एक स्पष्ट आदेश जारी करी से। ओमा का लिखी से आदेश में कि जतेक भी शिक्षक छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षक विद्यामितान काम करत है वो मन के पद स्थायी रही। ओमन ला एक स्कूल ले दूसरा स्कूल नहीं भेजे जाए, ओमन उहे काम करही। अगर कोई भी नियमित शिक्षक वहाँ आए है तो ओला वहाँ से भेजे जाही, हमला नहीं भेजे जाए। तो एक तरफ से तय खुदे दिखा था कि ए शिक्षक के ज्यादा महत्व है जिन पहली से काम करा थे और जिन अभी शिक्षक आए तेला हम दूसरा जगह भेज सकत हन। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री ला यही पूछना चाहता हूँ कि जब हर चीज में हमारे वेटेज ज्यादा है तो बाद में हमला अतिथि कही के दुत्कारत काबर हो। ये चीज नहीं होना चाहिए ना भाई। जेन एक जगह सम्मान दे के आप बात करते हो वही जब उखर वेतन के नियमितीकरण के समान काम समान वेतन के बात आते तब कही देखो ये मन तो वैकल्पिक व्यवस्था है, ये तो SMDC मैनेजमेंट है। मैं आप ना बताना चाहूँ सर, सरकार से बहाना करा थे कि हम कर्मचारी ला ये बोल देबो कि SMDCL भर्ती करे है तो ये मांग SMDC करी। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ हमार भर्ती कोई SMDC नहीं हो सर, मात्र एक कागज में एक लाइन में लिख दे गए पूरा प्रक्रिया जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हो संचालनालय से आदेश जाए के बाद। तो भाई हम जब विभागीय कर्मचारी हमारे वेतन विभाग से बना थे, हम पूरा शैक्षणिक योग्यता रखा था, पूरा अर्हता मापदंड रखा था। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2014 नई दिल्ली के मापदंड में कहे गए कि जेन भी व्याख्याता के पद में रखे चाहिए वो PG BEd होना चाहिए और 2nd डिवीजन होकर BEd में होना चाहिए। व्यक्ति मतलब अर्हता के हिसाब से हम भर्ती करे हैं। तो ये सब योग्यता जब हम रखा था सर तो हमारे साथ दुर्व्यवहार काबर करे जाते, 10 बहाना काबर करा थे कि आप फलाना हो ढिमका हो। अरे भाई आवेदन निवेदन हम करें, खुद अनुशंसा पत्र में लिखा था कि आप योग्य हो, आप खुद स्वीकारा हो और जब सत्ता में आ जाओ तो पद में बैठा था तब कहा तो कि नहीं हम तो इसने बोल दे रहे हैं। आप ही बताओ सर, आपसे कोरा कागज में मैं साइन करा सकता हूँ और मैं कुछ लिख सकता हूँ या बेहोश हो के आप साइन कर दे नहीं करो ना। तो भाई जब होशो हवास में आपके हस्ताक्षर है हमारा समायोजन और नियमितीकरण के, तो जब आप सत्ता में आओ तो काबर नहीं हुआ थे। सवाल है स्पष्ट रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से। और सर एक बात मैं और कहना चाहूँ, बोला कल पता चली थी विधानसभा में जब विपक्ष के सवाल के मुद्दा में हमारे प्रदेश के मुखिया CM सर जवाब दे हावे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रेस मीडिया फलाना ढिमका में मैं एक साल में 11 अरब के रकम खर्च करे हूँ। तो ये बताओ सर 11 साल ले जिन बिहार इलाका में आदिवासी आपके राजकोष में पैसा नहीं है, झूठ बात है सर, सरासर गलत बात है। सिर्फ सरकार बहाना बनाते ताकि और जेन वेतन मिली पैसा न बचा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में झोंके के बहाना हम अपन खजाना ला भर सकन, ऐसे करके मन मनसा लगा है सर। और कोई कारण न है, हम सब योग्यता रखन सर। सरकार अगर हमसे हमारा कोई रास्ता नहीं निकाल पाते तो आके हमारे से बात करें, हम बताबो का हो सकते का नहीं हो सके तेला। सरकार का सब नॉलेज है सर, बस वो जानबूझ के वो कहते ना छत्तीसगढ़ी में कहावत है कुछ नहीं करना है तो मन घबरी हो के कोंटा में बैठ जा। ये किस्सा करा थे और मन अपन कार्यालय में और अपन सदन में बैठ के बस तमाशा देखा थे, हमारा तमाशा देखा थे और समय ला सिर्फ गुजारा थे ताकि नेक्स्ट चुनाव आए तो फिर हाथ जोड़ के फिर कर मन कर खड़े हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ सर, समय कभी लौट के नहीं आए है ना। आज जेखर दिल ला दुखाता अगर एखर दिल से हाय निकल गए ना तो बड़े बड़े पार्टी मतलब हम पूर्व में भी देखे हन है ना का दशा हो से। तो भैया विनती है, छत्तीसगढ़ के शिक्षक हरन कोई विदेश ले नहीं आहन, लड़का मन के भविष्य संवारा था, हमरो घर परिवार है, हमरो भविष्य संवार दे।
सब बढ़िया हो जाए, हमारे बीच में आके बात कर और हमारे संविलियन के रास्ता निकाल, बस यही निवेदन है सर। आप यहाँ धरना स्थल में मेरा स्थानीय कब से? निवास दुर्ग है सर, और मैं ड्यूटी करती हूँ बलरामपुर में, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर। और इतने दूर हम 11 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर, और शिक्षा मंत्री के भी स्थान पे आके हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं जो हमारी जायज़ मांगे हैं। हमारे लिए जो भी नियम कानून है वो उन्होंने ही सारी चीज़ों पे सशक्त हमको रखा है, नियम के तहत रखा है, और आज वो उस बात से मुकर रहे हैं, हमारा सम्मिलन नहीं कर रहे हैं। तो हम उनसे विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, और अपने माध्यम से उनको कहना चाह रहे हैं कि हमारी नियमितीकरण कीजिए, हमको सम्मिलन दीजिए, शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नौकरी दीजिए, जिससे कि हमारा भी भविष्य बन सके। ठीक है, आओ कुछ कहो, आओ कोई भी हो। जी सर, आप अपन परिचय देवा। मैं सूरजपुर जिला से हूँ, शिक्षक। हम लोग ऐसा दूरस्थ जगह में जाकर पढ़ाते हैं जहाँ की बाइक भी जाना संभव नहीं होता है, उसको नाव में सब चढ़ा कर ले जाते हैं। और 20,000 रुपये में आजकल पेट्रोल का दाम वैसे बढ़ गया है, खाना पीना का सबका रेट बढ़ गया है, 20,000 में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो सरकार से यही विनती है हाथ जोड़ करके कि हम लोगों का संविलियन जितना जल्दी हो सके संविलियन का हम लोग को अधिकार दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही व्यथित हैं, बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि हम लोगों का उम्र जो है निकल चुका है, और इसमें हम लोग अपना जवानी के 10 साल बिता दिए, अब हमारा समय भी दिया। तो हम आंदोलन के लिए अग्रसर हैं, आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो इसीलिए बस एक ही बात कहना चाहूँगा, दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझना बुद्धिन हमको, नादान समझना बुद्धिन हमको, लहरों ने बगावत कर दी है। मेरा नाम विकास कुमार जैन, अतिथि शिक्षक करमरी बस्तर। मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि हमको 12 साल हो गया है और हम लोग को 20,000 में हमारा घर परिवार नहीं चल रहा है, और हम लोग BA प्लस MSc हैं, और हम लोग का बस एक ही मांग है संविलियन, क्योंकि हम लोग का उम्र निकल गया है, 35 से सब पार हो गए हैं, 45-50 साल हो गया है, मात्र 10-15 साल का नौकरी ही बचा है। अगर अभी संविलियन नहीं होगा तो कब होगा? अब तो हमारा घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गया। हमको सरकार से यही उम्मीद है कि हमारा जल्द से जल्द संविलियन करे, और हम सरकार से यही आशा करते हैं कि सरकार से आशा नहीं, हम 2-3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि हम लोग का संविलियन का आदेश तुरंत निकालें। धन्यवाद। और अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। ठीक, सरकार करना ही पड़ेगा। ठीक।